40/4 आर्टिकल के जो कानून है हमारे ऊपर लागू होना नहीं होना जरूर, दूसरी बार बीजेपी लोग आएंगे तो करेगी, उसकी मनमानी करेगी। आज आलम पाशा की अपील के तहत जो सच्चाई है, हिंदू लोगों को उनका हक दीजिए, मुसलमानों का हक बचाइए और भी स्ट्रेंथन करिए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया है, ये यूसीसी क्या है और इससे कौन सी कम्युनिटी को ज्यादा नुकसान होता है? 1948 इंडिपेंडेंस फ्रीडम के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, साथ जो थे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर और यहाँ तक महात्मा गांधी, ये लोगों की मांग थी कि भाई तुम्हें स्टेट के जितने स्टेट का हम बनाए, तुम ना पावर चाहिए, सेंटर वाले कुछ भी नहीं करना चाहिए, तो आप यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बना लो, जिसको जो चाहिए इसका मतलब कई आदिवासी से आधे कपड़े पहनते हैं, कई लोग भान बहन में शादी होते हैं, कोई जने मेल फीमेल मेल मेल में शादी हो, इसका कई चीज़ों का लोकल सर्कमस्टेंसेस के ऊपर करने की जो जबान बात कानून में बना गया, कानून में इंग्लिश का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, द स्टेट शैल मेक द यूसीसी, जिस टाइम पे चाहिए। ये सिर्फ यूसीसी का मतलब अब सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्रिमिनल का सिविल कोड है, आईपीसी है, सीआरपी, ऐसा ये कोड, ये इसको जान नहीं भरा गया था। अब उत्तराखंड में जो बनाए गए, जो भाजपा की सरकार में इम्प्लीमेंट, यानी यहाँ तक अब मोदी सरकार में 3 चीज़ लाए थे, एक अपना कश्मीर का और ये यूसीसी का लाए थे, कश्मीर का भी लाए थे, ऐसे 2-3-4 चीज़ों में इन्हों पूरा इम्प्लीमेंट करते आ गए। तो ये अभी उत्तराखंड में क्या किए इन्हों, मेल की शादी नहीं होना है, उसमें गलत क्या है? और दूसरा जो है लिव इन रिलेशनशिप है, शादी ऐसा करते हैं तो उसमें भी जो औलाद होती है, लिव इन रिलेशनशिप में भी जो हकूक चाहिए वो देना है। अब इस्लाम में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है वो क्या है, मगर हमने पता ही नहीं है, यानी वो हराम है क्या है। लिव इन का मतलब जो बगैर शादी हुए, बगैर निके हुए, बगैर तलाक हुए, ये तमाम वो चीज़ के बारे में किया गया उत्तराखंड में। ये चीज़ जो है अपना करना है, ऐसा जिए तो भी हकूक मिलेगा ऐसे लोगों को। लिव इन रिलेशनशिप में औलाद होगा, बच्चा होगा, फला होगा, यहाँ तक जो हराम बोलते हैं, जो नालायक बच्चा बोलते हैं, ये ऐसी भी औलाद हो गई दोनों में, उसको भी हकूक देना, वो मेरा अंदाज से क्या भी इतना गलत नहीं, क्योंकि हराम है, हलाल नहीं है, हक है। एक मर्द हराम किया तो उसकी जिम्मेदारी मर्द उठाना है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में ऐसा ला गया कि भाई मुसलमान के खिलाफ जा रहा है, मुसलमान के खिलाफ जा रहा है। तो कैसे जा रहा है? जो अभी हिंदू भाइयों में मामू भांजी की शादी है, और हिंदू का जो लॉ बनाया गया 1948 में और 1955 में भी जो नेहरू थे तभी बनाया था, एक हिंदू लॉ में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में, 4 जनरेशन तक हिंदू लोगों में शादी नहीं होना, 4 जनरेशन। तो इमीडिएट आज मामू भांजी की शादी भी है, तो ये करना है ना, मामू भांजी की शादी ना उत्तराखंड में करे, ना अपना मोदी बोलेगा ये इसको मना करेंगे, हो रही है शादी ना, वही शादी मुसलमान में कर लेंगे, कैसे बोलेंगे? तो यूसी हर मामले को अलग अलग देखा जाएगा, अलग अलग उठाएंगे। स्टेट का पावर है, स्टेट को पावर दिया गया है, तो इस पावर में जो अब यूपी में है शिया सुन्नी का मसला है, बहुत ज्यादा है, यूपी में शिया भी है सुन्नी भी है, बेंगलुरु में कम है, कर्नाटक में, वो स्टेट का मामला है। जब शिया के और तमाम सुन्नी में लाके घुसड़े फलांग करे, कौन मानेंगे? तो करेंगे नहीं, होगा नहीं। इसका मतलब जो है, जो बगैर इल्म हासिल करे, जो वर्ड शेल का मतलब जो है क्या है, लोगों को समझना है, बनाना ही है करके आर्डर हुआ है, ये इतना टाइम देर किया गया, बनाना ही है तो क्या है, मुसलमान के जात में और जैन क्रिश्चियन और तमाम के जात में पूरा टैक्स भरना है, और HUF हिंदू यूनाइटेड फैमिली करके उसमें टैक्स नहीं है, तो ये भी निकालना है।
निकालेंगे यूनिफॉर्म को तो, नहीं तो मुसलमान को अभी जॉइंट फैमिली, मुस्लिम जॉइंट फैमिली के नाम से अपना ये एग्जम्पशन देना है। ये तमाम चीज ये नहीं होगा, नहीं करेंगे। कानून में जो है जी ये कोड बनाएंगे, ये कोड में प्रोसीजर्स लाएंगे। अभी जो उत्तराखंड में हुआ है कि भाई ये 18 साल के नीचे शादी नहीं हो सकती है औरत में, मर्द में 21 साल का वही बनाया है, और 1 महीना लिव इन रिलेशनशिप कर दिए। जी हाँ, एक औरत मर्द या छोकरा छोकरी लड़का कौन भी हो, इसको सब रजिस्ट्रार में रजिस्टर करना है। वो रजिस्ट्रेशन 1 महीने के अंदर करना है। 3 महीने के अंदर उन्हें अपना ऑर्डर लिखेंगे सब रजिस्ट्रार ऑफ वो एरिया का, नहीं तो इनको 6 महीने या 3 महीने सजा होती है, इतना दंड होता है। ये सब भी किया गया है। अब ऐसा भयानक हो गया, यूसीसी ला लिए। यू कौन बोल रहा है? अब मेरा भाई असदुद्दीन बोल रहा है, मेरा भाई मौलाना अबे कोई बोल रहे हैं, फला असद मदनी बोल रहे हैं, तो बोलो, खुला बोलो ना। तो आज कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, जिस जगह असदुद्दीन की पैदाइश हुई, जिस जगह पे आलम पाशा जैसे 140 लाख मुसलमान की पैदाइश हुई, वहां पे कांग्रेस की सरकार है जो मोदी के खिलाफ है। तो इधर पे लाइए ना, यूसीसी को अमल करो। क्या करो कि भाई जैसा हिंदू का टैक्स होता है मुसलमान का नहीं है, मुसलमान भी टैक्स नहीं बनेगा। और जैसा अभी मामू भांजी की शादी होती है, अब इसके बारे में कुछ करेंगे क्या? नहीं करेंगे। कैसा इंसान भी नहीं करेगा। जो मुसलमान के ऊपर जो डर है, वो डर को दूर करके आप कानून बनाइए। मेरी अपील है कांग्रेस सरकार जो आंध्रा में है, तेलंगाना में और यहाँ पे जो बैठा है कर्नाटक में, बनाओ ना। जो जो डर का मामला है, शिया सुन्नी जो अमल करते हैं वो करेंगे। और मुसलमान का इद्दत का मामला है। अब इद्दत का मतलब 4 महीने है, 4 महीने प्लस 10 दिन है, जो हर जगह हर रकम से बोला जाता है। तो वहां तक शादी नहीं होना है, तो इन्हों बोल देंगे कि भाई जल्दी शादी कर लो। कहां से आ जाएंगे? क्यों बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा, नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए तो मामू भांजी की शादी पहले रोकना है, HUF पहले रोकना है। आज उत्तराखंड का जो जितना भी माल आया है, चीज बनाए हैं, यही बनाए हैं। जो आधे कपड़े या पूरे कपड़े नहीं सो जी रहे हैं अपने आदिवासी, उनको छिया के नहीं गया उत्तराखंड एरिया में। ये लोगों को लाया नहीं। जितना करना है ये कानून से उन्होंने कर दिया कि भाई इक्वल राइट है सबको, भी माल के अंदर इक्वल राइट है। देना है नहीं देना है, मुसलमान दे दिया तो आलम पाशा के तहत ज्यादा नहीं है। मुसलमान के ऊपर इद्दत के बगैर, यानी औरत को 4 महीने 10 दिन के अंदर शादी होना है, शादी कर सकती है। जो कानून आया तो वो गलत है, वो हराम है, वो किसी को वो संबंध नहीं है। कौन भी बोल नहीं सकते। कौन बोलेगा वो देखना है। अब ये बोलेगा तो HUF का लाएगा, मामू भांजी की शादी रोकेंगे, उन्होंने फला रोकेंगे, तो ये तमाम रोकेंगे तो ये भी ला सकते हैं। तो ऐसी जगह जिस जगह देश के पहले स्टेट में लाए है, भाजपा का पूरा कर दिए इन्हों। और ये तमाम चीजों में क्या मुसलमान के ऊपर क्या बोला है? एक ही है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड में हक सबको होना, ये एक लागू हुआ है। हक सबका है ना, 2 बेटा मेरा भी है, बेटी मेरी भी है, उसके ऊपर अल्लाह की मर्जी। ये जो किए हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि भाई जितने कांग्रेस मुसलमान के स्टेट्स अब बैठे हैं, क्यों नहीं यूसीसी को रेकमेंड करते? क्यों नहीं हमारे को जो चाहिए ये पूरा तमाम बोले? हमें तो हिंदू के ऊपर खिलाफ नहीं जाएंगे, क्या मुसलमान छेगा क्या? यानी कांग्रेस गवर्नमेंट छेगी क्या ये तमाम चीजों के ऊपर? नहीं लिव इन रिलेशनशिप करना है बोलेगी क्या कांग्रेस हुकूमत? क्योंकि बनाना है कांग्रेस की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट बनाना है, तो सेंट्रल का अप्रूवल देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल जरूर देंगे, देना चाहिए, क्योंकि स्टेट का हो गया तो सेंट्रल देना है। अभी करके बताओ ना। डर हमें क्या? मेरे को डर है आलम पाशा को। करो ना, हमारी अपील है कि भाई करो। मुसलमान को शिया सुन्नी को नहीं जमाए, इद्दत के अंदर शादी करने का कानून नहीं डाले, क्योंकि इसमें हर रिलीजियन में उनका भगवान होता है, हम ना अल्लाह होता है। अल्लाह पूरे भगवान, पूरे दुनिया का एक अल्लाह हमारा है, हमें मानेंगे। तो ये जो चीज है, क्योंकि जो करने वाला ये गवर्नमेंट ये तमाम चीज के ऊपर ये बनाने वाला है कि भाई आज देखते हैं ये चीज क्या हो रहा है, कैसे है, क्या रकम से जालिम खोर हमारे ऊपर क्या करते हैं, और हमारे मुसलमानों में कौन जालिम है, हमारे को क्या बोला जा रहा है। इसके अलावा
ये अभी इसमें ट्रिपल तलाक है, ना मुसलमान औरत का दूसरा के साथ शादी करने का है, कुछ भी नहीं है। आज जो उत्तराखंड में 4 या 5 पॉलिसी हुए हैं, ये जो चीज में आर्टिकल 45 है ना 44 है, 44 आर्टिकल में लिखा गया है कि भाई करना ही है तुम्हें, वो करते हैं। अब सिविल कोड हमें अपनाते हैं, पासपोर्ट हमें लेने, पासपोर्ट का कानून है, क्रिमिनल लॉ हमारे ऊपर है, ऐसा ये भी एक कानून आ जावे हम ना, उसमें कुछ मतलब नहीं है। मतलब है कि भाई जो गलत बच्चे को भी इसमें जो आया, गलत बच्चा बगैर शादी के हुआ, उसे राइट्स दियो। ये अभी उत्तराखंड का पहला है। अब हमें स्टेट में हमें सोचना है ये सही है क्या गलत है। इस्लाम में जायज़ है ना, गलत बच्चे को इंग्लिश में गाली देते हैं, हमें बास्टर्ड बोलते हैं। बास्टर्ड का हक देने का उत्तराखंड बोला यूसीसी में, वो क्या मुसलमान के ऊपर लागू होगा तो अच्छा है क्या खराब है, वो हमें मुसलमान जानता है। और दूसरी बात, जब आता है हमारा इज्जत का एक है शादियों में, ये तमाम चीज़ों में, उसका तो मसला पाकिस्तान में भी देख रहे हैं हमें। जो जुल्म और ज्यादती किए भी रहेंगे, अल्लाह का फैसला उसके ऊपर क्या आया। इस अंदाज पे कर्नाटका में जो है और तेलंगाना में जो जिस जगह पे कांग्रेस हुकूमत होती है, वहां पे हमें ये देखना है कि भाई यूसीसी को डरने का नहीं है, यूसीसी को जल्दी करवाना है और उसके बारे में सही बोलना है। और आज के हर चैनल में, हर मीडिया में हमें यह सुनते हैं कि भाई हम ना आर्टिकल 29 में हमारा प्रोटेक्शन है, हम ना देशवासियों को प्रोटेक्शन है, हमारा इसमें नहीं आना चाहिए। आर्टिकल 44 में भी ये बनाना करके है, आर्टिकल 25 की बात करते हैं असदुद्दीन, आर्टिकल 19 की बात करते हैं। आपके स्टेट में बना के बताओ ना, अभी पास करिए ना। हमें आपको मुसलमान को नहीं, हमें पूरे मिल के आपको सल्यूट करेगा। इसमें करो, इसमें क्या हक करेगा ना हक करेगा, हिंदू भाइयों के लिए HUF निकालेगा क्या? तो करने वाले तो स्टेट है ना, स्टेट गवर्नमेंट है, MLA MPs है, MLA MPs उसके बाद जरूर उसका अप्रूवल देंगे, नहीं भी देंगे तो उधर पड़े रहेगा, उसके बारे में उसकी चीज में गलत नहीं होगा। और लिव इन रिलेशनशिप के बारे में दुनिया भर चलता है, उसको क्या करेंगे कांग्रेस, अभी हमारी हुकूमत मुसलमान में क्या है, यानी ये बास्टर्ड औलाद के ऊपर क्या है, और बेटा बेटी के ऊपर हकूक देना है क्या नहीं है, और इद्दत के अंदर शादी करना है क्या नहीं है, और शादी नहीं करना है, वो हम लाएंगे। मगर मुझे उम्मीद है आलम पाशा को कोई देश में कोई जगह पे उसके ऊपर हमें कानून नहीं डालेंगे कि भाई इतनी दूर तक ये मेडिकल साइंटिफिक टर्म जो साबित होने वाला है कि भाई औलाद नहीं रहना है आने वाले आगे में, आगे नए दूसरे शोहर में, ये जो चीज़ का है, इतना जो चेंजेस उधर पे लाए हैं और दूसरी तमाम चीज़ों में इतना ज़्यादा मुसलमानों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हर जगह हो रहा है, कर रहा है। तो क्या है, मुसलमानों से मांग है। जो अभी एक मसाजिद हुआ उत्तराखंड में, मदरसे का हुआ, फला हुआ फोड़ा, मसाजिद ज्ञानवापी मस्जिद का हुआ, और ये जो तमाम हो रहा है, इसमें क्लैरिटी चाहिए। क्या भाई उससे भी यूसीसी को मतलब है क्या? अभी उत्तराखंड में भी फोड़ा तो क्या भाई मतलब है क्या? क्या मतलब है? कानून से नहीं फोड़ा क्या? कानून कोर्ट का ऑर्डर लेके फोड़ा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्या नहीं ऐसा ही फोड़ दिया? ये देखने की बात, इसके बारे में जितना लोग अभी बकवास कर रहा है, ये ज्यादती कर रहा है, ये काम सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन, उसके ऊपर क्यूरिटी पिटीशन, कौन कौन गए हैं ये मसले में? मुसलमान के लीडर, मुसलमान के जमायत वाले, मुसलमान में हर जमायत के हैं, ये लोग कहाँ गए हैं? तो अब इसी टाइम पे हमें गली में खड़ने और दूसरा हड़ताल करने, रास्ता रोकने से मतलब नहीं है। तो कानून भी हमारे लिए बनाया है, यही कॉन्स्टिट्यूशन, यही आइन में हम ना, जो देश में जुडिशियल भी दिया गया है, कानून दिया गया है, आइन में जो लिखा गया है कानून, कौन सा एक आदमी किया है, कौन सा एक इमाम मौलाना, और कौन से असदुद्दीन ओवैसी, और कौन से मदनी, और कौन किया है जो आइन का चीज हमारे को बचाव दे? हमें सिविल कोर्ट जाना है, क्रिमिनल कोर्ट जाना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट, एक ही मसले के ऊपर कहाँ गए हैं?
ये चीज के बारे में कौन इल्म दे रहा है? तो मुसलमानों को वहां जरूरी है, वहां पे हमें जाना है, हमारा हकूक उधर से हमें जरूर मिलेगा। और मुसलमान डरना नहीं है, हमें हमारे जैसे मेरे जैसे मुसलमानों को डराना नहीं है, हमें ताकत से करेंगे। जो आइन मिला है उनको भी मिला है, हमना भी मिला है, वही आइन के लिए काम करेंगे। जब ज्यादती होती है उसे बच्चे को भी जो छोटी उम्र में जो डराया जाता है, अपनी पूरी जिंदगी डरता है, प्लेन भी चलाता चलाता वहां से भी गिर सकता है। जो कानून में अब हमना जो है क्या चीज हमना चाहिए, जो इंडिपेंडेंस के बाद जल्दी फसादात थे हिंदू मुस्लिम में, तो इसलिए जैसा अपना सिविल कोड बनाया, क्रिमिनल कोड बनाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर साइन नहीं किया और बोल दिया आप बना लो। हमें क्यों नहीं बना रहे हैं? कर्नाटक में क्यों नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बनाया जा रहा है? हमें बनाएंगे, तेलंगाना में बनाएंगे, भेज के वहां अप्रूवल कराएंगे, साइन करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है वो भी देखा जाएगा, क्योंकि हकूक के ऊपर हम बनाएंगे। हम बोलेंगे HUF को टैक्स नहीं लगाएंगे जैसा पहले बन गया है, तो इसमें मुसलमान को जोड़ेंगे क्या? हमें माइनॉरिटी को जोड़ेंगे क्या? और दूसरा क्या, मामू भांजे की शादी को रोकेंगे क्या? ये जो कर ले रहे करने दो, 5 जनरेशन से नहीं आ रहा है, नहीं आने दो, उनकी रिलीजियन का है, हमें क्यों रोकेंगे? तो और हमने क्या चाहिए, हमने दूसरा क्या चाहिए? क्यों नहीं आए इधर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ वक्फ मुस्लिम माइनॉरिटीज नसीर अहमद, नासिर हुसैन, ये तमाम बोल के कम से कम पास करो ना। कितना दिन लगेगा? उत्तराखंड में पास हुआ, यहां भी पास करो। क्या लिव इन रिलेशनशिप करना है? मर्द मर्द की शादी होना है, औरत औरत की शादी होना है, क्या उसकी सजा है? तो औलाद हराम में औलाद बनना है, उनकी क्या सजा है? नहीं है, बात करो, नहीं तो नहीं बात करो, जो बात करना है बात करो। ये चीज हमें क्यों डरेंगे? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ला लेंगे तो नहीं, लाया गया है देश के इंडिपेंडेंस के साथ साथ लाया है। आर्टिकल 44 में है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 19, आर्टिकल 24, जितना भी बोला जा रहा है उसका फायदा नहीं है हमना, क्योंकि ये तो करना है। कैसा करना है? आज अल्लाह मौका मुसलमान को दिया है। मुसलमान ये कांग्रेस के सामने हमें हमारा दस्तरखाना रखेंगे, ये लोग आएंगे हमारे साथ बैठेंगे, मुसलमान को क्या क्या चाहिए वो पूछेंगे, और दूसरे हर तमाम कौम को पूछा जाएगा, क्रिश्चियन को पूछा जाएगा, हिंदू को पूछा जाएगा, पूछ के करो। वरना उसके बाद बीजेपी आ गई, या ना इसके बाद फिर भी कभी बीजेपी आ गई, वो जो चाहिए कर सकती है। मगर अभी जो उत्तराखंड में जो किया है, जो चाहिए वो किया नहीं है। मुसलमान के ऊपर खाली मेरे एनालिसिस में इक्वल राइट दिया गया है बच्चों को, है ना, प्रॉपर्टी में। तो इस क्या अंदाज पे कौन क्या बयान करते हैं उनके ऊपर है। मुझे ये सही है गलत है मेरा असेसमेंट नहीं है, उन्हें उसमें दखल नहीं देना है वो मैं भी मानता हूं। तो आप भी दखल, अब हुकूमत कुछ जो जुड़ाया है कि बीजेपी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करेगा, वो पूरी हद तक सही नहीं है। चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका सिद्धरामैया और DK शिव कुमार और मुसलमान के जितने 5, 7, 8 MLA हैं, मंत्री है, ये कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे लिए कर सकते हैं। जो दिल का डर उठाए, यानी दुनिया के अंदर कर्नाटका का नाम फैलेगा और हिंदुस्तान के अंदर पहला स्टेट बनेगा कि भाई सही काम किया, हिंदू मुसलमान इन्हें मामू भांजी की शादी करने की इजाजत दिया गया, और 4 जनरेशन एंसेस्ट्रल तक नहीं करना था शादी, वो वैसा ही ना, आप छोड़ो वो कानून आप कर रहे हैं करिए, वो हम मान लिया गया। यानी UCC में मुसलमानों के बीच जो है शिया सुन्नी को नहीं मिलाया गया, जो शिया दूसरे तमाम चीज जो है वो कर लो, वही हमारा UCC का कानून है। डालो पूरे 224, यानी कैबिनेट का सिग्नेचर डालिए, सिग्नेचर गवर्नर का डालिए, अब चीफ मिनिस्टर का डालिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जरूर डालेंगे। जब तक हमें नहीं करेंगे, अब इसका मतलब क्या है? केस डालने वाले कौन है, केस में लड़ने वाले कौन है? कभी भी ज्यादा केस डालने वाले 5,000 है, ऐसा अभी बीजेपी वाले केस डाला 100 आदमी है, लड़ने वाले हमें हैं, डिफेंडेंट्स हमें हैं, हमें लड़के जीत सकते हैं, हमारे तरफ केस आ सकते हैं। मेरा एनालिसिस के तहत जितना केस आज तक डाला गया, सिविल हो क्रिमिनल हो, समझो 50 लाख हो, तो इसमें हारे हैं डाले 40 पर 9,90,000, खाली 10 केस ही जो डाला है उन्होंने जीता है, जिसके खिलाफ डाला है वही ज्यादा जीता है, क्योंकि एविडेंस है इनके पास, तमाम चीज है। तो ऐसा उन्होंने कर देना, ये कर दिया नहीं, हमें डिफेंस में क्या कर रहा है?
हमारा एविडेंस क्या दे रहा है, हमारा दर्द क्या दे रहा है, हमारी सच्चाई क्या दे रहा है। आज का जो कर्नाटक का 224 एमएलए का काम है, ये हमें इसको पास करेंगे तो ना हमें हिंदू में जाएंगे, ना एचयूएफ का ला मुसलमान को चाहिए, ना एचयूएफ का फायदा जो ले रहे हैं ना हमें डिस्टर्ब करेंगे, ना दूसरे शादियों में जाएंगे, ना शिया सुन्नी को ये जमाएंगे। जो जुदा है जुदा होने दो, उनका तरीका उनको है, हमारा तरीका हमारे को है, उसमें नहीं आएंगे। यहाँ तक उत्तराखंड में नहीं आएंगे, और यूपी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं है, मगर कर्नाटका में क्या होना है, क्योंकि यूपी में योगी सरकार करेगी, राजस्थान में वो सरकार करेगी, कर्नाटक में जब मुसलमान क्रिश्चियन भाई सब मिलके जब वोट किया तो हमारे को हक दियो, हमारे को हमारे हकूक में बरकरार रखिए। आपके दावे, आपके इलेक्शन के एजेंडा में मुसलमान का सर खल्म नहीं होना, मुसलमान को डर नहीं होना, मुसलमान सदा डर में बैठा है। और कितना डराएंगे आप, कितना करेंगे, एक एक मसले को अपनी जगह से तय का हल करेंगे, वो मसले से हल करेंगे। हर जगह उठ गया, ये माइक उठा तो ये मसाजिद से ये आया, ये फला आया, ये फला आया। हिंदुस्तान के आइन को अभी आप मानते हैं, शासन को मानते हैं, तमाम को मानते हैं, तो ये भी तो बनाना है। यूसीसी लिखा है, अभी यूसीसी में ये नहीं है कि भाई हमारा जो इद्दत के ऊपर, जो इमरान खान के ऊपर जो सजा अल्लाह दिया है वो ऐसा हो जाएगा कौन भी किए तो। ये ना गलत है, ये गलत हिंदुस्तान में होने नहीं देंगे, होना नहीं चाहिए। कौन कराने की कोशिश किया है, इसका मतलब जो है औरत में पहले हस्बैंड का, शोहर का औलाद है, मौजूद है, तो इसके ऊपर शादी हो जावे। कौन सी कोर्ट बोलना चाहिए, कौन सी सुप्रीम कोर्ट मानेगी वो चीज को, कौन सा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मानना चाहिए। इसका टाइम फासिला जो दिया गया है वो हमारे ऊपर लागू किया जाएगा, इसको निकाला जाएगा, ऐसा बोलना गलत है। क्योंकि जो होना है साइंटिफिक तरीके से भी इद्दत का पीरियड जो है एकदम सही है, हर आदमी तो मान के ही जाएगा। जो आज शादी तोड़ी और कल निके में आ गए, तो जो आने वाले औलाद किसकी है, ये सदान की लड़ाई रहेगी। ऐसी शादी और ऐसे तमाम कभी भी जीने वालों में कौन सी भी खूब में हो जावे नहीं होगा। सदान जीने का अच्छाई के लिए ही कानून होगा। हमें पहले कांग्रेस से अपील है, मुसलमानों से अपील है कि भाई हमारे मंत्रियों को बोले, मंत्री लोग, एमएलए लोग सामने आवे, आके जल्दी से जल्दी जो चीज चाहिए हम ना बनाए, एक उदाहरण बने कि भाई हिंदू को हिंदू ला दिया गया, शिया को शिया ला दिया गया, मुसलमान सुन्नी है बरेली उनका ला में कर रहे हैं हमें। और जितना गलत जो बोला गया ना, गलत काम को रोकेंगे। औरत शादी करने से ये रुकावट डालें, और मर्द की शादी को चाहे तो रुकावट डालें। और जो लाइव इन रिलेशनशिप के ऊपर जो औलाद होगा तो वो औलाद को उसका हकूक देने की भी चाहे तो कोशिश करें, लिखें या ना लिखें, क्योंकि कर्नाटका में या लगभग ऑलमोस्ट जीरो में है, ये दूसरे स्टेटों में ज्यादा है। मेरी मांग है कि भाई हमें अच्छा सा कानून लाए, कर्नाटका ला लेंगे तो मुसलमानों के लिए भलाई नहीं। हिंदुस्तान में जो मुसलमान कांग्रेस को जो माना है उसका कोई सिला मिलेगा, नहीं तो ये जो चीज है वो बच्चे को 2 महीने 6 महीने तक डरा सकती है माँ। ऐसा जिंदगी भर वो बच्चे को वो माँ के बाद कफन का कपड़ा पहनाएंगे, तब तक डराएंगे, शैतान आएगा, भूत आएगा, इसमें जमेगा ना, डरने वाला वो मैयत बनेगी, वो हो नहीं सकता है। तो ये चीज को खुले 40-50 आर्टिकल के जो कानून है हमारे ऊपर लागू होना नहीं होना जरूर। दूसरी बार बीजेपी लोग आएंगे तो करेगी, उसकी मनमानी करेगी। आज आलम पाशा की अपील के तहत जो सच्चाई है, हिंदू लोगों को उनका हकूक दीजिए, मुसलमानों का हकूक बचाइए और भी स्ट्रेंथन करिए। बास्टर्ड जैसे बच्चों को जो करना है आप करिए। इसका मतलब हराम को रोकिए। हराम को रोकना हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में कितनी हद तक है, मानो या छोड़ो, आपकी बात है।